नानू भैया का उंगली का आखिरी बार दबा। प्रणाम करो भैया को। अच्छा प्रणाम करो तो करो करो। जा रहा है, एक दिन नहीं मिलोगे। चलो मेरा कुछ नहीं। वो पेट में हो जाता है, मेरी उंगली में खाना जाता है। पापा अब कुछ खा भी लेते हैं ना, उंगली में खाना जाता है। वहाँ पे जाने के बाद कुछ ऑर्डर ही कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय। बाय सोनू। बाय बाय पापा, बाय बाय रानू भैया। रानू भैया और यहाँ रह गए हम दोनों अकेले, है ना आसू? भैया चला गया ना? किस चीज़ के लिए गया भैया? किस चीज़ के लिए गया? ऑपरेशन के लिए। तब कैसा रहेगा भैया का ऑपरेशन आसू? अच्छा नहीं लग रहा ना हम लोग को? नॉर्मल लग रहा है। प्रे करो कि रुको ना, तो प्रे करो कि भैया जल्दी से अच्छे से चला है ना? अच्छे से चला आएगा। नॉर्मल थोड़ा डर, हाँ थोड़ा डर लग रहा है फिर भी ना, बच्चा का पहला ऑपरेशन जीवन से। तो तुम बहुत बहादुर बनते हो। क्या बोल चुके हो? मैं ऑलरेडी एक बार एडमिट हो चुका हूँ। अरे तो तुम एडमिट हुए थे ना। तो रानू तो चला गया, उसके ऑपरेशन का कल डेट था, तो वो सवेरे सवेरे 9 बजे लगभग निकल गया था और उसके पापा भी निकल गए थे साथ में। और बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और उनकी कैब आने वाली थी, अभी तक आई नहीं थी, तो वो लोग थोड़ा आगे बढ़ के रुके थे। सब अपने अपने तरफ से स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा था। रानू को डर भी थोड़ा लग रहा था और आशु उसे तंग कर रहा था कि भैया मैं लास्ट बार अब तुम्हारा हाथ दबा देता हूँ, इस तरह से बोल करके। जो भी होता है सब अपना अपना था। आशु भैया को बहुत मिस कर रहा था। और आज तो मेरी हाउस हेल्पर आने वाली नहीं है, तो मेरे काम थोड़ा लेट से शुरू हुए थे क्योंकि काम करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी। पर धूल बहुत ज़्यादा हो रखा था, तूफ़ान वगैरह आया था तो घर पूरा धूल धूल से भरा हुआ था। इधर पानी, उधर बालकनी, पूरी दोनों बालकनी मेरी गंदी थी। तो सब कुछ मैंने घर में दीवान के नीचे भी बहुत सारा बैठ के मैंने धूल वूल सारा निकाला, अंदर झाड़ू डाल डाल करके। यहाँ बालकनी बहुत गंदी हो रखी थी, पूरा पानी पानी फैला हुआ था, धूल मिट्टी सब। तो वो सब भी मैंने आज धो डाला अच्छे से। काम करते रहने से थोड़ा मन भी बिज़ी रहता है, इधर उधर ध्यान नहीं जाता है। तो कुछ देर के बाद मैं अपने कामों में बिज़ी हो गई। ध्यान तो लगा ही हुआ था कि रानू का ऑपरेशन 4 बजे से शुरू था, तो तब तक मैंने सोचा मेरे काम निपट जाएंगे। मेरी दोनों बालकनी आज धुलनी थी क्योंकि दोनों बालकनी गंदी हो रखी थी, बेसिन वगैरह सब कुछ गंदा हो गया था। जब तूफान वगैरह आता है इस तरह का तो घर गंदा हो ही जाता है, जबकि पूरा हम लोग पैक थे फिर भी। और सब कुछ अच्छे से मैंने धो धा दिया। आशु बाबू यहाँ पे उसे मैं खिला रही हूँ, देखिए। अंदर चलो। अंदर क्यों चलो? हो गया, आपको कहीं खा रहा। देखो अपना दोस्त को देखो, ये लड़का खाना नहीं खाता है खुद से।
मैं ऐसे चूड़ा तो इतना बड़ा लड़का होने के बाद मैं भी गाड़ी उसी गाड़ी उसी में तुम्हारा दोस्त आता है। हाँ? ये जो लड़का है इतना बड़ा लड़का होकर अरे के भाई कैसे खाना नहीं खाता है, इसको हमको खिलाना पड़ता है। आई डोंट केयर तुम्हारा फ्रेंड को सबको बता दिया जाएगा। बता रहे हैं इधर आओ, ए मेरे भाई इधर आओ ना, चला ले। नहीं मैं को बोलूंगा रम्या है ठीक से मैं को बोलूंगा रम्या ऐसा कर दिखा ऐसे मैं को ऐसे ऐसा कर दिखा नहीं कर पाएगा मैं ऐसे मोए कुछ है तो नहीं, पेट है अंदर। इसकी बदमाशी बहुत चल रही है। काम मेरा इतना सारा पड़ा हुआ है और तुम्हारा बदमाशी चलता है। शर्म नहीं आता है? नहीं क्यों शर्म नहीं आता है? नहीं। बिल्कुल नहीं। बदमाश कहेगा नहीं। ना अंधेरा अंधेरा जैसा एकदम दिन हो गया है। क्यों ये देखो इतना बड़ा जैसा कुछ क्या हो गया? ये देखो मेरा यहाँ पे क्या हो गया तुमको कहाँ क्या हो गया? कुछ मुझसे हो गया इसको भी कुछ हो जाता है। क्या कर रहे हो? होमवर्क कर रहे हो? हाँ तो सुबह से अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने वीडियो फिर उसके बाद कुछ बनाया नहीं, क्योंकि रानू का पता ही है आप लोग को कि रानू का आज ऑपरेशन था और वो सुबह में ही चला गया था ऑपरेशन के लिए। लगभग 9 बजे के करीब में वो निकल गया था। वो और उसके पापा दोनों गए थे। तो सुबह से अच्छा नहीं लग रहा था। वो बेचारा कुछ खाना भी नहीं खाया। वो बेचारा कुछ खाना भी नहीं खाया और ऐसे ही चला गया। उसको इन्होंने डॉक्टर से पूछा तो हॉस्पिटल के लोगों ने कहा कि नहीं खाना कुछ भी नहीं खाना है। तो वो ऐसे ही चला गया और वहाँ पहुँचने के बाद उसका ऑपरेशन लगभग 4 बजे शुरू हुआ और 2.5 घंटे लगभग उसका ऑपरेशन चला। तो उंगली में ये लेफ्ट हैंड की इस उंगली में प्लेट लगाया गया है और 3 नट उसमें लगाए गए हैं, कसे गए हैं, जैसा कि प्रसून बाबू ने बताया मुझे। तो ऑपरेशन बड़ा ही ऑपरेशन था। अच्छे से मतलब कट करके अंदर में प्लेट्स लगाए गए हैं उसको। तो वहाँ पे जब चला गया 4 बजे और उसका ऑपरेशन था, तो वहाँ के जो स्टाफ थे वो बोल रहे थे कि सुबह में तो खा लेता, कुछ थोड़ा बहुत खा ही सकता था क्योंकि ऑपरेशन लेट से था। और जब हम लोगों ने फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं खाना नहीं है। तो बेचारा भूखा ही रह गया और शाम में थोड़ा वीकनेस लग रहा था क्योंकि सारा दिन कुछ खाया नहीं था। तो यही है, अभी फ़िलहाल वो ठीक है। अभी उससे बात हुई और वो अच्छे से खाना खा रहा है। मैं यहाँ उसकी कुछ फ़ोटोज़ है जो मैं आपको लगा दूँगी। तो बच्चा भी ठीक है, खाना खा रहा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है उसको देख कर के। अभी पिक्चर उसकी जैसे कि उसने भेजा तो अच्छा लग रहा था। और जब मेरी बात हो रही थी तब वो लेटा हुआ था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वो
ऑपरेशन थिएटर से थोड़ी देर पहले 1-2 घंटे पहले आया था और थोड़ा थोड़ा उसको हाथों में दर्द अभी होना शुरू हुआ था, तो मैंने उससे ज़्यादा बातें नहीं की। अभी बस देख लिया है उसको, अब कल बातें करूँगी। प्रसून बाबू को आज वहीं रहना है और डिस्चार्ज उसे परसों करेगा, मतलब आज 27 को उसका ऑपरेशन हुआ है और 29 को उसको डिस्चार्ज करेगा। सुबह बोला है 10-11 बजे तक, तो देखिए हॉस्पिटल का काम है तो हो सकता है लेट हो ही जाए, 10-11 के बदला 2-3 बज ही जाए। ऐसे प्रसून बाबू जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे, सब ठीक रहा तो घर में उसको ले आएंगे। और जब तक बच्चा नहीं आता घर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मेरा दिल बिल्कुल नहीं लगेगा। आशु को तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है अपने भैया के बगैर। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, ना भैया है उसका, ना पापा हैं उसके। और पहली बार जब उसको उस हॉस्पिटल के ड्रेस में जब वो अपना पिक्चर भेजा, तो मेरा तो लगा जैसे कलेजा हाथ में ही आ गया। समझते हैं वो बच्चा, लड़का बड़ा हो गया है, बट मैं बड़ी नहीं हुई हूँ, मैं अभी मम्मी ही हूँ उसकी। और आप लोग सभी समझते होंगे, सारी लेडीज़ तो मम्मी हैं ही, होंगी ही, या कभी आगे बनेंगी ही। तो होता है, ये नेचुरल है। मुझे भी जाना था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मैंने रानू से पूछा कि मैं चलूं, तो उसने कहा कि नहीं मम्मी तुम मत जाओ, पापा को जाने दो, पापा जाते हैं तो मैं ज़्यादा ठीक रहता हूँ। तुम खुद इतना ज़्यादा वीक हो जाती हो कि मैं तुमको देख करके और भी ज़्यादा मेरी हिम्मत टूट जाती है। वो खुद बहुत डरा हुआ था। तो और ऐसे भी आज बहुत ज़्यादा कल तूफ़ान आया था, आज भी सारा दिन तूफ़ान और बारिश होती रही। फिर आंसू को हम लोग कहाँ रखते, आंसू को कहाँ छोड़ के जाते, तो ये भी प्रॉब्लम था। आंसू को छोड़ के कहाँ जाना है समझ में नहीं आता, सारा दिन के लिए हम उसे कहाँ छोड़ेंगे। तो मैं आज रही, मैंने बोला प्रसून बाबू को कि आप बोलोगे तो मैं कल 9-10 बजे के करीब में आ जाऊंगी, आप फिर घर आ जाना। और घर पे आकर के कपड़े वपड़े चेंज कर लीजिएगा, नहा लीजिएगा, थोड़ा फ्रेश हो जाइएगा खुद। थोड़ा उन्हें भी तो आराम की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में तो आराम तो नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि देखते हैं, जैसा होगा कल बताऊंगा। तो अब देखते हैं जैसा वो बताएंगे, अगर वो बोलेंगे तो मैं चली जाऊंगी। और बगैर देखे तो चैन मिलने वाला नहीं है। लेकिन बच्चा है, एक बच्चा वहाँ है, एक बच्चा मेरे पास है, एक बच्चा पापा के पास है, एक बच्चा मम्मी के पास है। तो जब हम अकेले रहते हैं तो जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हम लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते कि हम अभी चले जाते हैं दौड़ करके, या मुझे इच्छा है मैं रानू के साथ चली जाती हूँ, ये नहीं कर सकते हम। बहुत सारी बंदिशें हो जाती हैं। अपने शहर, अपने लोगों के बीच में रहने का यही फ़ायदा होता है, लेकिन परदेश में रहने का यही होता है, हम कहाँ बच्चों को छोड़ें। तो होता है। चलिए, रानू स्ट्रांग है और अच्छा है, सब कुछ तो अभी अच्छा चल रहा है। छोटी सी ही चीज़ थी, बहुत बड़ा चीज़ नहीं था, लेकिन मेरे लिए बड़ा था। चलिए, आप लोग सभी प्रे कीजिएगा कि रानू जल्दी से जल्दी वापस आ जाए, घर में इसी तरह शोर शराबा होता रहे। और अच्छा लगता है, बच्चों पर चिल्लाते रहो, परेशान होते रहे मम्मी लोग, तो उसी में अच्छा रहता है, वही घर की शोभा होती है। चलिए, आप लोग सभी स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, और मेरे बच्चे के लिए सभी प्रार्थना कीजिएगा कि अच्छे से ठीक हो जाए रानू। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।